चरण को धनी न छुड़ाइयो खिन लागे तरी लामेरिया मेरी जीवनी यही जीवन। श्री महामत कहे मोमिना माशके तुम्हारी अंगना तुम अंगना की माशके दृढ़ किया कदमों लागे करूं सिजदा पढ़ने की दो पाए कम करते माशिक बिजना शिक के दिले बिजना शिक के दिले धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी हमारे सेवा भावी परम आदरणीय श्री मास्टर जी, जिन्होंने कहो तो सबको बड़े प्रेम से इस जूम परिवार के अंदर जोड़ा हुआ है और इस जूम परिवार को फिर संचालन करने वाले, रात दिन मेहनत करने वाले वैसे हमारे परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी और समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रकट। प्यारे सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी कुलजम स्वरूप साहेब, उसमें भी खिलवत ग्रंथ और खिलवत ग्रंथ के अंदर महामती जी कहते हैं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसी अर्जी करूं कहोगी मांगा तुम। प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा खेल दिखाइया, एक खेल का शुभारंभ ही कहो तो परम धाम से होता है। परम धाम के अंदर 8 सागर है, नूर नील शीर दधी घृत मधु सागर, रस सरोवर सागर, बिना सख्या न पावे कोई और। नूर का भी सागर है, नीर का भी सागर है, शीर का भी सागर है और दधी का भी सागर है, फिर घृत का भी सागर है, मधु का भी सागर है, रस का भी सागर है और सरवरस का भी सागर है। यह तो इसके जाहिरी नाम है, परंतु ये 8 सागर जो है, नूर का सागर मतलब कि नूर यानी कि राज्य महाराज का जोश, जो नूर आला जिसको कहते हैं, वही जो नूर आला यानी कि शब्दातीत जो प्रकाश है, तेज है, क्रांति है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं होता है, तभी उसको कहा गया सागर। उसी तरह से नील सागर जो है वो सखियों की शोभा का सागर है और फिर सिर सागर जो है वो वाहिदत का सागर है और दधी सागर जो है वो श्रृंगार का सागर है। घृत सागर जो है वो इश्क का सागर है और मधु सागर जो है वो इलम का सागर है, ज्ञान का सागर है। और उसी तरह से रस सागर निस्बत का सागर और सर्वरस सागर अगर लेंगे तो महर का सागर। प्यारे सुंदर साथ जी, ये 8 सागर जो है वो राज्य महाराज के दिल के अंदर आए हुए हैं और ये 8 सागर जो है, 8 सागर मध्य जो उत्तर दिशा में जो लहरा रहा है, मधु सागर जिसका वर्ण श्याम रंग का, और जो अभी अभी मैंने बताया कि ये मधु सागर मतलब ज्ञान का सागर है, इलम का सागर है।
तो राजी महाराज के अंदर जो अनंत सागर मध्य जो बड़े बड़े 8 सागर लिए और 8 सागर में भी ये मधु सागर इलम का सागर, और इस इलम के सागर में से कहो तो एक बूंद जो है इस नश्वर संसार के अंदर, इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर आई, एक बूंद विचार करो, हक दिल से एक बूंद आई, जिस बूंद ने भी कहो तो यहाँ एक सागर बना दिया। वो हक के दिल से जो एक बूंद यहाँ प्रकट हुई प्रबोधपुरी के अंदर, हफ्सा के अंदर, जब श्री जी साहिब जी महामती श्री प्राणनाथ जी जब विराजमान हुए तो विक्रम संवत 1715 के अंदर 1715 के अंदर जब उसी बूंद का प्रकटीकरण हुआ रास ग्रंथ के रूप में, यानी कि अखंड स्वरूपनी अस्थिर आकारे शोभा कोई घणुए करीने स्नेह जोई जय वचन अमृत कई उच्चापन माने माने न आवे दिया। तो ये परम धाम का जो अमृत है वो अमृत का सागर यहाँ लहराने लगा, उसकी बूंदों की बरसात कहो इस नश्वर जगत के अंदर यहाँ प्रारंभ हो गई बरसने के लिए रास ग्रंथ से। रास की कई रामतें भी प्रकट हुई, ठकुरानी जी का श्रृंगार आया, राज्य का श्रृंगार आया, सखियों का श्रृंगार आया, संपूर्ण रास ग्रंथ हुआ, प्रकाश ग्रंथ प्रकट हुआ, सठ ऋतु के प्रकटीकरण हुआ और कलश का बीज भी प्रकट हुआ कि रास नो प्रकाश थयो ते प्रकाश नो प्रकाश ते ऊपर वाले कलश धरो तेमा ते करो भी अजलास। तो इस तरह से प्यारे सुंदर साहिब जी वो परम धाम का जो इल्म है वो इल्म यहाँ बरसने लगा और 4 किताब और चौथे किताब कलश ग्रंथ का बीज मात्रा अफसा के अंदर प्रबोधपुरी के अंदर प्रकट हुआ था। लेकिन हम सभी जानते हैं तारतम के माध्यम से ये कलश ग्रंथ महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर संपूर्ण प्रकट हुआ। फिर कलश के बाद अगर हम जाएंगे सनंद ग्रंथ के अंदर तो हमारे दिल्ली के अंदर ही अनूप शहर के अंदर ही श्री जी साहिब के आवेश के द्वारा सनंद वाणी प्रकट हुई थी। और सनंद के बाद अगर हम लेंगे किरंतन जो सर्वदेशी चर्चा है, जहां जहां जरूरत पड़ी सुंदर साहब की जागनी के लिए तो तुरंत किरंतन के प्रकरण प्रकट हो जाते थे, अवतरण हो जाते थे। जैसे कि चिंतामणि भाई के लिए हो चिंता हुई श्री जी साहिब जी को तो तुरंत महामती श्री प्राणनाथ जी के द्वारा आवेश के द्वारा किरंतन प्रकट हो गए। मसरत बंदर के अंदर कहो जब जरूरत पड़ी तो वहां भी वाणी प्रकट होने लगी थी। इस तरह से किरंतन हमारे लिए सर्वदेशी चर्चा है। फिर खुलासा ग्रंथ जब महामती श्री प्राणनाथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर पहुंचे तो वहां उसका प्रकटीकरण हुआ और फिर उसके बाद आती है खिलवत ग्रंथ। तो जब जागनी पर्यटन करते करते जो जागनी पर्यटन दीप बंदर से शुभारंभ हुआ, महामती श्री प्राणनाथ जी ने 18 साल जागनी पर्यटन किया और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना धाम के अंदर आकर के विराजमान हुई। जो आज हम संसद भवन देख रहे हैं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बंगला दरबार के जो दर्शन कर रहे हैं, जिस सिंहासन प्रत्यक्ष कहो तो प्रत्यक्ष धाम धनी विराजमान है। मूल मिलावा का स्वरूप जो है श्री राम से ठकुरानी जी प्रत्यक्ष बंगला दरबार के अंदर विराजमान है। तो 11 वर्ष जागनी रास की लीला हुई थी पन्ना धाम के अंदर, पद्मावतीपुरी धाम के अंदर, इस बंगला दरबार के अंदर। इसी मजल के दरमियान ही ये खिलवत वाणी प्रकट हुई थी प्यारे सुंदर साहिब जी। और खिलवत वाणी जिस वाणी के अंदर कहो तो यह 10वां अंग है राज्य महाराज का। जैसे कि आदि नारायण भगवान के अंदर 14 लोक घटित किया जाता है, क्योंकि आदि नारायण भगवान से ही नारायण सृष्टि का सर्जन हुआ है। तो पाताल से लेकर के सतलोक तक कमर से नीचे के भाग में कहो तो 7 लोक घटित किए जाते हैं और 7 लोक जो है ऊपर के वो कमर से ऊपर से लेकर के मस्तक घटित किए जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे राज्य महाराज ये भी यह रात से लेकर कयामत नामा तक कहो ये 14 अंग मिल एक धनी के कहा है। और इस मध्य कहो तो ये 10वां अंग है खिलवत ग्रंथ। रास चरण कहा, प्रकाश पिंडुरिया, सठ ऋतु घुटन, कलश जांग कहा, सनंद कमर, कर किरंतन, नाभि खुलासा, तो उधर खिलवत कहा है। क्यों खिलवत को ही उधर क्यों उपमा दी गई आज? हम देखेंगे जब खिलवत का अर्थ जाहिर करेंगे उस समय यह वेद में स्पष्टीकरण हो जाएगा।
और खिलवत ग्रंथ के अंदर 16 प्रकरण है, जिसके अंदर 1074 यानी कि 1074 चौपाइयां आई हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, खिलवत खिलवत किसको कहते हैं? खिलवत मतलब कि परम धाम को भी हम खिलवत लेते हैं। खिलवत का अर्थ सामान्य अर्थ हम करेंगे तो घर जो हो तो घर को खिलवत कह देते हैं, परंतु खिलवत जो है वास्तव में परम धाम पूरा खिलवत ही है। परम धाम के अंदर जो 25 पक्ष आए हुए हैं, धाम तालाब कुंजवन जोए मानिक नेर वन की सोए पश्चिमी चौगान बड़वन कहिए पुखराची जमुना जी लइए 8 सागर 8 जिमी के 25 पक्ष में धाम धनी के। तो यह जो परम धाम के 25 पक्ष जो है, ये पूरा संपूर्ण परम धाम, ये तो बड़ी बड़ी शोभा का वर्णन हुआ कि मानिकवाड़ है, कि पुखराज है, कि जमुना जी है, कि रनमल है, कि 8 जिमी है, कि 8 सागर है। ये बड़े बड़े 25 पक्ष का वर्णन किया। अन्य शोभाएं भी बहुत परम धाम के अंदर है। तो ये संपूर्ण परम धाम 25 पक्ष के साथ खिलवत ही है। इतना ही नहीं, रंगमल भी खिलवत है। रंगमल के अंदर की हर बॉम में भी अगर हम जाएंगे, पहली बॉम के अंदर जो रसोई हवेली है, मुल मिलावा है, या दूसरी बॉम मुल बलौनी है, या तीसरी बॉम के अंदर प्रसाद है, या चौथी बॉम के अंदर नृत्यशाला है, पांचवी जो शयन लीला। तो शयन लीला का अर्थ जो है, शयन लीला मतलब क्या होता है? पुडवनी। तो पुडवनी का भाव क्या है जी? शयन लीला मतलब कि पांचवी भौम के अंदर रंग परवानी मन के अंदर जब एक रस हो जाते हैं राज्जी और श्यामा जी, यही तो है पांचवी भौम। मतलब कि पांचवी भौम भी खिलवत ही है। और जहां जिस मूल मिलावा के अंदर 6 डांडे 6 पाया युक्त जो सिंहासन है, कंचन रंग का सिंहासन, जिस सिंहासन के ऊपर युगल स्वरूप से राज से पुराणी जी विराजमान है, तो राज्जी और श्यामा जी को घेर करके 12,000 ब्रह्म प्रिया सखिया बैठी हुई है। ये मूल मिलावा को भी खिलवत कहते हैं। और पशु पक्षी जो है, या खुशहालियां कहो, या फिर सखियों, जो सखियों का दिल है वो भी खिलवत है। ठाकुरानी जी का दिल जो है, श्यामा महारानी का दिल, वो भी खिलवत है। और राज्जी महाराज का दिल जो है खिलवत है। हृदय क्या कहा था? परिक्रमा। और उधर क्या कहा था? खिलवत कहा था। तो उधर जो होता है वो बॉडी का मेन पार्ट होता है, और दूसरा होता है हार्ट, दिल, हृदय। तो देखो, दोनों ग्रंथ परिक्रमा और खिलवत के अंदर ही वो घटित किया गया है। तो यह राज्जी महाराज का जो दिल है, वो दिल ही खिलवत है। और राज्जी महाराज के दिल के अंदर ही 25 पक्ष परमधाम संपूर्ण आया हुआ है। इसीलिए तो परमधाम को खिलवत कह दिया, क्योंकि राज्जी महाराज सत आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है। और राज्जी ही अगर विराट की भाषा में कहेंगे तो घनीभूत जो स्वरूप है, उसी का द्रवीभूत में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि राज्जी ब्रह्म है, अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लीला प्रिय भी है साथ में। पर लीला प्रिय होने के कारण लीला कभी भी एकांकी में नहीं हो सकती, अकेले नहीं हो सकती है। लीला के लिए जोड़ी चाहिए। तो इसीलिए जो सच्चिद आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप से राज्जी महाराज परमात्मा ने अक्षराधि से कृष्ण जी ने क्या किया? अपने आनंद अंग से ही विस्तार कर दिया परमधाम का, आनंद की लीला करने के लिए। तो इसीलिए आनंद अंग से श्यामा महारानी जी भी आ गए। आनंद अंग से कहो, फिर श्यामा महारानी जी के आनंद अंग से कहो तो सख्या का प्रकटीकरण हो गया। फिर सखियों के आनंद अंग से कहो तो खूब खुशहालियों का प्रकटीकरण हो गया। और खूब खुशहालियों के आनंद से कहो तो फिर पूरा परमधाम 25 वर्ष, मतलब आगे आगे विस्तार होता गया। तो मेन कौन है? राज्जी। राज्जी का दिल है। इसीलिए राज्जी का दिल खिलवत होने से, इसी खिलवत से, राज्जी के दिल से ही पूरे परमधाम 25 पक्ष, पशु पक्षी, खुशहाली, बाग बगीचा, नहरें, बिडोला और सागर कहो, पहाड़ कहो, पुखराज कहो, मानिक कहो, सब कुछ प्रकटीकरण दिल से ही हुआ है, क्योंकि आनंद की लीला करने के लिए।
और फिर इसीलिए तारतम्य के द्वारा हम ये भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना है कि किस तरह से घनीभूत का द्रवीभूत में परिवर्तन हुआ, तो आप मान लो, समझ लो कि एक बर्फ होता है और वो भी फ्रिज में रखा हुआ जो बर्फ होता है वो कितना मतलब कि एकदम पत्थर जैसा होता है, वो जमा हुआ पानी होता है ना। तो वो जो बर्फ है घनीभूत है। अगर इसी बर्फ को अगर हम बाहर निकाल करके रख देंगे, गर्म तापमान में रख देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्फ पानी के अंदर परिवर्तन होने लगेगा और जब पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगी तो वो पानी में रूपांतर हो जाएगा। जब वो पानी में रूपांतर हो जाता है तो उसका गुण, उसका नाम बदल जाता है। तो उसी तरह से फिर कहा गया, जब बर्फ था तो घनीभूत था, जब वो द्रव्य के अंदर पानी के अंदर परिवर्तन हो गया तो द्रवीभूत हो गया। तो उसी तरह से राज्य स्वयं चेतन स्वरूप है, चित घन स्वरूप है, घनीभूत स्वरूप है। उन्होंने ही अपने ही चेतन से कहो तो अनेक स्वरूप जो है वो अनेक स्वरूप परम धाम के अंदर प्रकट कर दिए, जिसके अंदर ठकुरानी जी भी आ गई, सखिया भी आ गए, कुकुशालिया भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए और शोभा कहो, श्रृंगार कहो, यानी कि वस्त्र भूषण, और फिर जो परम धाम के अंदर माने पहाड़, सागर, पोखरा, सब कुछ आ गया। इस तरह से दिल से ही राज्य महाराज के दिल से ही विस्तार हुआ है। इसलिए मैं कहूँ तो राज्य का दिल ही खिलवत है। और तारतम्य की दृष्टि से देखेंगे तो फिर राज्य ही भोक्ता हो गए और भोग्य भी राज्य ही हो गए। जैसे हमें परम धाम की लीला दी है, खिलवत के अंदर की लीला, चिंतन की लीला दी हुई है ना? तो हम जब राजभोग लगाते हैं, राजभोग के अंदर हम लीला का चिंतन करते कि सखिया केतिक मन में जावे, साख पान मेवा सब लावे। अब देखो सुंदर साजी, विचार करो कि सखिया केतिक मन में जावे, केतिक मतलब कितनी सखिया जो है वन के अंदर गई है। अब कितनी सखिया मतलब 40 जुट है परमधाम के अंदर, और एक जुट के अंदर कहो तो 300 सखिया आई हुई है। तो ये 40 जुट मध्य कहो तो 5 जुट, और 5 जुट मध्य भी एक जुट तो रसोई हवेली में जाता है, 300 सखियों का लाडवाई का रसोई हवेली में रसोई बनाने के लिए जाता है। अन्य जो सखिया है 4 जुट है, मतलब 4 3 12, यानी कि 1200 सखिया जो है वन के अंदर गई, सब्जी लाने के लिए, शाक पान का पत्ता, फल लाने के लिए, फूल लाने के लिए ना। 7 घाट आए हुए हैं, केल के अंदर, लिबोई के अंदर, अनार के अंदर, अमृत के अंदर, जामुन के अंदर, नारंगी के अंदर कहो, या तो फिर अन्नवन में चली गई, या फुलबाग में चली गई, या दुग्धलिचा के अंदर चली गई। तो यह सखिया वनों के अंदर विहार करने जाती है, साग पान पत्ता आदि लाने के लिए जाती है और लेकर के आती है, और बड़े प्यार से पान का बीड़ा भी बनाती है। जैसे यहाँ भी हम भोग लगाते तो कितने प्यार से राज्य महाराज के लिए भोग तैयार किया जाता है, कितना हमारा भाव कहो कितना पवित्र होता है कि आज राज्य के लिए भोग लगाना है, ये मिठाई बनानी है, आज ये त्योहार है ना। तो हम विभिन्न प्रकार की सामग्री तैयार करते हैं भोग लगाने के लिए। फिर कभी मुखवास भी, पान का बीड़ा भी, पान का बीड़ा मतलब ईश्वर का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, तो पान का बीड़ा भी तैयार किया जाता है। फिर सखिया जो तीसरी भौम की पड़साल में बैठ करके वहां फूलों के हार भी बनाती है राज्य महाराज के लिए। तो फूल के हार गुथ करके राज्य महाराज को श्रृंगार करती है, पहनाती है। पान का बीड़ा नीले किले मंदिर में चौकी के ऊपर थाली में रख देती है। और फिर कहो तो जो लाड़वाई का जुट जो है रसोई हवेली के अंदर जब रसोई तैयार हो जाती है, राजभोग का समय हो जाता है, तो इस समय पहली भौम में विचार करो आप, प्रथम भूमिका के अंदर रसोई हवेली से सखियों की कतार लगती है, और तीसरी भौम की झरोखा के अंदर परसाल के अंदर बैठ करके श्री राज से ठकुरानी जी सिंहासन के आगे नूरमय चाकले के ऊपर विराजमान होकर के चौकी के ऊपर आरोग रहे हैं। तो पहली भौम से जो सखियों की कतार लगी हुई है और बस्ता पास कर रही है, एक ले चली साग कटोरी, टापे छिन ले चली दूसरी, तितते झूठी ले चली तीसरी, चौथी वापे ते ले दोरी ना। नीचे रसोई हवेली से बस्ता पास हो रही है, भिंडी की सब्जी पास हो रही है, गरम गरम पूरी पास हो रही है, समोसे पास हो रहे हैं ना, आलू के पराठे पास हो रहे, और आ करके यहाँ तीसरे भौम की राज्य महाराज के कहो आरोग आते हैं सखिया। अब आरोग आने वाली जो सखिया है वो सखिया का स्वरूप भी किसका है, जो स्वयं सेवा का भाव लेकर के राज्य महाराज को रिझा रही है, बड़े प्रेम से रिझा रही है ना। तो वो
वो रिझाने के कारण वो सखिया भी आनंदित हो रही है, प्रेम दे रही है, और राज्य महाराज और सखियों के प्रेम को पी रहे, सेवा के माध्यम से आनंद को पी रहे, वो इश्क को पी रहे हैं। तो जो प्रेम पीने के कारण राज्य भी आनंदित हो रहे हैं। लेकिन तारतम्य की दृष्टि से देखेंगे तो रिझने वाले और रिझाने वाले दोनों का स्वरूप कौन है, किसका है? सखिया भी अभी हमने वर्णन किया कि सखिया भी राज्य का ही आनंद का स्वरूप है। तो वही सखिया तो लीला के माध्यम से राज्य को रिझा रही है, और राज्य स्वयं खुश होकर के वो रीझ रहे हैं। तो भोक्ता भी वही है, और कहो तो भोग्य भी वही है। इस तरह से परम धाम की लीला ही अटपटी है। यही हमारी जो इश्क है, साहिबी है परम धाम की, वही तो हम नहीं जानते थे परम धाम के अंदर। तभी तो यहाँ खेल में आना पड़ा, अपने ईश्वर और अपनी साहिबी को देखने के लिए, पहचान करने के लिए। प्यारे साहब, तो यहाँ महामती जी कहते हैं कि खिलवत ग्रंथ, और खिलवत मैंने कहा ना कि राज्य महाराज का दिल कहो, खिलवत ही है। और खिलवत मतलब कि जिस जगह पर दुल्हा और दुल्हन, एक आशिक और एक माशूक, उसके अलावा तीसरे कोई व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है, उसका मतलब हो गया कि वो एकांत स्थली, कि जहाँ पति और पत्नी है, जहाँ आशिक और माशूक मात्र है, जहाँ राज्य और उनकी अंगना श्यामाजी और सखिया, और कोई किसी को एंट्री नहीं है, उस जगह का नाम है खिलवता। जैसे कि यहाँ भी हम देखते पढ़ते भी है, और जुदा अकबर अगर आपने देखी, वो सीरियल आती थी, हम छोटे थे तभी सुना, तो उसके अंदर मैंने देखा था इस खिलवत को, मतलब कि किस तरह से समझा था कि वहां जब अकबर था, जो बादशाह था, और अकबर बादशाह को बहुत सारी बेगम थी, और 2-3 विशेष बेगम होती है, लेकिन सारी बेगम को रखने की एक जगह थी जिसका नाम था हरम करके। तो उस हरम के अंदर अकबर ने अपनी सारी बेगम, चाहे जोधा बेगम को या सलीमा बेगम को, सभी बेगमों को वहां रखा हुआ था। लेकिन वो ऐसी अलग से जगह थी जिसके अंदर किसी और पुरुष को एंट्री नहीं थी, कोई भी अन्य पुरुष जो है उस हरम के अंदर जा नहीं सकता था, बादशाह के अलावा, अकबर के अलावा। मतलब क्या हो गया, वो बादशाह की एकांत स्थली, एकांत स्थान हो गया, जहाँ वो अपनी बेगम से मिलने के लिए वो स्वयं जा सकता है, और दूसरा कोई पुरुष जा नहीं सकता है। तो इसीलिए हरम जो है उसको खिलवत कहा जाता है, एकांत स्थली, जहाँ राज्य और उनकी अंगनाओं के अलावा किसी और पुरुष की कोई एंट्री ही नहीं होती है। परम धाम के अंदर देखो किसी की एंट्री नहीं है, ब्रह्म प्रिया और राज्य के अलावा, समाजी के अलावा। तभी तो जब यहाँ इलम के माध्यम से सारी सृष्टि को अखंड किया, सारी दुनिया को अखंड किया, जड़ चेतन को अखंड कर दिया, मुक्ति दी, परम धाम दिया, लेकिन कौन सा? दूसरे 8 प्रकार की परम धाम जो है विश्व रूपी परम धाम बना, और उसी विश्व रूपी परम धाम के अंदर जीव सृष्टि को मां वैसा ही परम धाम दिया जीवों को जैसे ब्रह्म सृष्टि का था। लेकिन वो जो 25 पक्ष परम धाम जो अपना एकांत स्थली है, जहाँ स्वयं शहंशाह, बादशाह, सुल्तान, हमारे प्राण प्रिय जी महाराज अपनी अंगनाओं के साथ लीला करते हैं, वो एकांत स्थली के अंदर, उस खिलवत के अंदर, उस रंगमल के अंदर, उस परम धाम के अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी है। बेहद के अंदर 8 प्रकार की विश्व के अंदर जीवों को ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हरम कहा जाता है खिलवत को। तो ये खिलवत जो है, मतलब मूल मिलावा के अंदर हम ब्रह्म प्रिया बैठी खेल देखने के लिए राज्य के चरण को पकड़ करके, और खिलवत में से इस खेल के अंदर हम आए खेल देखने के लिए, और ये खिलवत की वाणी क्या करती है, अब हमें खेल से फिर खिलवत की तरफ लेकर के जाती है। और खिलवत के अंदर जाने के लिए, इस खेल से खिलवत के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें अपना दिल भी खिलवत बनाना पड़ेगा, तभी हम कहो तो इस खिलवत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वाणी तो पढ़ते हैं बहुत, सुनते भी बहुत है न, लेकिन मात्र पढ़ने और सुनने से दिल खिलवत नहीं होता है। ये तो वो चौपाई जो महामती जी ने कह दिया ना, 100 वर्ष रहो साथ में, धनी अनुभव सुनेरा, उसके जैसा है। पूरा जीवन पढ़ लो, सुन लो आजीवन, या मंदिर में गुजार लो आजीवन, या भगवे वस्त्र पहन लो, लेकिन उससे दिल खिलवत नहीं बनता है।
खिलवत किस तरह से बनता है, वो खिलवत के अंदर प्रवेश कराने के लिए ही महामती जी ने एक खिलवत की वाणी दी है। इसके एक एक वचन को जब हम आत्मसात करते हैं, कैसे दिल खिलवत बनता है, वो हमें पूरा यहाँ इसके अंदर बताया गया है, समझाया गया है। जब इस तरह से कहा ना, चरियो जीड़ उतारे निर्विषि कने काया, ये तारतम रस जो है वो चढ़ियो जेर उतारे निर्विखी करे काया। ये अमृतमय जो है खिलवत की वाणी, या खिलवत की वाणी, ये तारतम की वाणी, वो हमारे अंदर खेल के अंदर आने के बाद हमारे अंदर अंतस्करण के अंदर जो माया रूपी विकार रूपी जो कीचड़, जो दलदल घुसा हुआ है ना, वो दलदल को, उस विकार को, उस कीचड़ को जब तक हम बाहर नहीं फाल देंगे, जब तक उस मूल मिलावा को इस दिल के अंदर स्थापित नहीं करेंगे, जब तक कहो तो परम धाम को दिल के अंदर स्थापित नहीं करेंगे, जब तक कहो तो हमारे प्राण प्रिय अक्षरातीत श्री रज्जी महाराज को, प्राणनाथ को दिल के अंदर विराजमान नहीं करेंगे, तब तक कभी भी दिल खिलवत नहीं बन सकता है। इसलिए यह खिलवत ऐसे मार्फती ज्ञान का यह सूर्य प्रकट किया है महामती प्राणनाथ जी ने संसार के अंदर। देखो, यह ज्ञान स्वप्न की बुद्धि से परे जागृत बुद्धि का ज्ञान, ये मार्फती ज्ञान का सूर्योदय किया है। लेकिन खिलवत की वाणी जो है, परिक्रमा की वाणी जो है, सागर की वाणी जो है, श्रृंगार की वाणी जो है ना, वो मार्फत का भी मार्फत है। ये बात समझना। क्यों? जैसे कलश पर कलश कह दिया ना, नूर पर नूर कलश, उसी तरह से मार्फत पर भी मार्फत की वाणी है। क्योंकि यह संसार को छुड़ा करके सीधा हमें परम धाम के अंदर लेकर के जाती है। ये बात कि जागृत ब्रह्मांड के अंदर हम आए तो किस तरह से विकास ग्रस्त हो गए। जब खिलवत के अंदर बैठे, मूल मिलावा के अंदर खेल देखने के लिए बैठे, और हमारी सुरता जो है जब खेल के अंदर लगी, तो सबसे पहले जब हम यहाँ आए इस ब्रजमंडल के अंदर, और ब्रजमंडल के अंदर देखो, हमें नहीं पता था, हमारे पास तारतम नहीं था, हम नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मेरा भरतार कौन है। हम परम धाम से आए हैं, खेल देखने के लिए आए, मूलमिला में हमारी परात्म बैठी है, हमारे कृष्ण ही हमारे प्राणनाथ ही, हमें नहीं पता था। लेकिन फिर भी सुंदर साथ जी ब्रजमंडल के अंदर हमने कहो, गोपिया ने कहो, ब्रह्म सृष्टि ने कहो, फिर भी अपने दिल को खिलवत बनाया था। किस तरह से? घर भी था, परिवार भी था, और फिर समाज भी था, मर्यादा भी थी, व्यवहार भी था, और पति भी थे, घर में बच्चे भी थे, सब कुछ था, और सब काम भी करती थी। ऐसा नहीं कि वो 24 घंटे वो ध्यान में रहती थी, कि चितवन में रहती थी, तो इसीलिए उसका दिल खिलवत बन गया था, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी दिल खिलवत बना। तो किस प्रकार से दिल खिलवत बना था? तो उन्होंने किया क्या था? काम करता अति गुणों पर खिलता छोड़ो नेहा, प्रेम किया था मात्र कृष्ण को, और दिल के अंदर कृष्ण का स्वरूप ही विराजमान कर दिया था। चाहे काम कर रही है, चाहे बातें कर रही है, चाहे सो रही है, चाहे जाग रही है, चाहे पानी भरने जा रही है, लेकिन कृष्ण के अलावा उनके मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, अंतस्करण के अंदर, दिल के अंदर अन्य किसी का अस्तित्व नहीं था, या कोई स्वरूप नहीं था। हमेशा बातें करती तो कृष्ण की बातें करती है, विचार करती है तो कृष्ण का विचार करती है, सोचती है तो कृष्ण के लिए सोचती है, कुछ बनाती है तो कृष्ण के लिए बनाती है। तो कृष्ण के अलावा कोई चिंतन ही नहीं था उनके अंदर। जैसे यहाँ हमें तारतम्य ने पकड़ाया कि खाते पीते सुपन सोवत जागृत दम न छोड़े मासु को जाकी असलक निस्बत न, उठते बैठते सुपन सोवत जागृत खाते हो। हर दम हमारे दिल के अंदर हमारे पिया प्राणनाथ श्री रज्जी महाराज स्वरूप, उनकी यादें, उनकी चिंतन, उनका स्वरूप हमारे दिल दिमाग के अंदर हमेशा 24 घंटा रहना चाहिए। हम प्रेजेंट शरीर से रहे या न रहे, लेकिन दिल के अंदर हमारी दृष्टि तो उन्हीं के चरण कमल में ही होनी चाहिए, तभी दिल खिलवत बन सकता है। सखियों ने यही किया था ब्रजमंडल के अंदर, तभी तो कहा कि एणे पगले चालजो पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, क्योंकि वहां सखियों ने अपने दिल को खिलवत बनाया, कृष्ण को विराजमान किया। तभी तो जब 11 वर्ष और 52 दिन हुए, बंसी बजी, तो उनको न परिवार दिखाई दिया, न मर्यादा दिखाई दी, न समाज दिखाई दिया, न कोई सम्मान दिखाई दिया, न बच्चा, न पति, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। किस तरह से? जिस संसार को आज हम 1 घंटा नहीं छोड़ सकते हैं,
जिस संसार को हमें कहो तो अगर छोड़ना हो, एक दिन के लिए कहीं प्रोग्राम में जाना है या मंदिर में 1 घंटे के लिए जाना है या पाठ पढ़ने के लिए जाना है या ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए 1 घंटा बैठना हो, सेवा करने के लिए बैठना हो, तो भी हम पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली पूरी प्रेजेंट हमारी 1 घंटे तक रह नहीं पाती है। मतलब 1 घंटा भी हम जिस संसार को नहीं छोड़ सकते हैं, 1 लात मार के उन्होंने पूरे संसार को, मर्यादा को, सम्मान को, सबको टुकड़ा करके निकल गई। क्यों? क्योंकि उनका दिल खिलवत बन चुका था। और तभी जब योग माया के ब्रह्मांड के अंदर गई और जहां उथला हुआ और कृष्ण ने जब वापस जाने के लिए कहा, तो फिर वो वापस नहीं गई। और उनसे तो ये उथला के वचन, तिरछे वचन, उथला वचन मतलब क्या है? जो श्री कृष्ण ने तिरछे वचन कहे थे, वो तिरछे वचन उनसे सहन भी नहीं हुए। रोने लगी, मूर्छित होने लगी, बेसुध होने लगी। देखो, हमें तो माया में दुख आता है, माया से कष्ट पड़ता है, या हमें समाज से तकलीफ होती है, हमें कोई बुरा बुरा कहता है, भला कहता है, तो हमें दुख तकलीफ होती है। कभी हमारी खिलवत के लिए हमें दर्द नहीं होता, बिछोड़ का दर्द नहीं होता, कभी विरह के आंसू हमारे आंख में नहीं आते तो किसके लिए? मात्र मायावी दुख के लिए, मायावी सुख की लालसा में ही हम रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ते रहते हैं उसी के अंदर। यहाँ सत्य विरह कर रही थी तो मात्र कृष्ण के लिए विरह कर रही थी, रो रही है, बेसुध हो रही मात्र कृष्ण के लिए, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के इश्क और आस के अलावा अन्य कुछ भी नहीं था। तभी जब बालाजी कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए, तो अंतर ध्यान की लीला में भी सखिया कहती कि मारो जीव जीवन जी नहीं है। देखो, सखिया भी मृतक समान, जैसे कि उनके प्राण निकल गए इस तन में से, और जब प्राण निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा समान बन जाता है, मरी जाती सखिया। लेकिन उनके अंदर एक विश्वास भी था कि नहीं, कृष्ण जी आएंगे और फिर हम रास खेलेंगे, फिर हम इश्क प्रेम को पिएंगे और प्रेम को पिलाएंगे। इसी आस में उनको जिंदा रखा हुआ था। बाकी सखियों के अंदर प्राण नहीं थे, जीवन जी लेकर के चले गए थे। तो रास के अंदर भी जब काल माया के अंदर तो पूरी नींद थी, तब दिल खिलवत बन गया। तो रास के अंदर तो 3 भाग तो कहो तो जागृत अवस्था, 1 ही भाग नींद थी, फिर खिलवत क्यों नहीं बनेगा? 1 ही भाग नींद का मतलब क्या है? 3 भाग जागृत का मतलब क्या है? कि न कोई संसार, न मर्यादा, न सम्मान, कुछ भी नहीं था वहां, तो मात्र आशिक और मासूक थी, गोपी और कृष्ण थे, उनके अलावा कोई नहीं था। लेकिन 1 भाग नींद थी योग माया के ब्रह्मांड में, वो नींद थी कि यहाँ भी उनको परमधाम की सिद्धि नहीं थी कि हम परमधाम की ब्रह्म प्रियाए, कृष्ण ही हमारे वास्तविक प्राणनाथ है। यही 1 भाग नींद थी। तो व्रज के अंदर भी खिलवत बनाया दिल को, रास के अंदर भी खिलवत बनाया दिल को। तो से भी विशेष अवसर तो यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें दिया हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा परीक्षा भी हमारे यहाँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर ही होती है, क्योंकि जैसे यहाँ हमने जागनी ब्रह्मांड के अंदर पग रखा, इस धरती के ऊपर हमने यहाँ परातम ने, हमारी परातम ने इस वजूद को, इस नश्वर तन को धारण कर लिया, तो तुरंत माया के सारे ही गुण हमारे अंदर हावी हो गए। फिर हम कहते हैं कि माया ने हमें परवश बना दिया, ये माया बहुत गंदी है, माया हमें छोड़ती ही नहीं है, माया बहुत परेशान करती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि माया ने हमें पकड़ा ही नहीं है, तो माया क्यों छोड़ेगी? माया ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने खुद माया को पकड़ा हुआ है। कैसे? देखो, विश्वामित्र को आप जानते हो, ऋषि विश्वामित्र, वो एक राजा थे, विश्वरथ राजा थे, और उन्होंने एक पद को प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्या की, स्वर्ग के अंदर स्थान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। और वो तपस्या इतनी घोर साधना, इतनी तपस्या कि भगवान इंद्र भी उनकी तपस्या से डरने लगे। तभी उन्होंने रंभा को भेज दिया था तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन उसको भी उन्होंने क्या, पत्थर बना दिया। अपनी तप की साधना से उनको कोई विचलित नहीं कर सकता था, इस तरह से वो साधना में लगे हुए थे, अपनी तप के अंदर लगे हुए थे। लेकिन जब फिर डरे जब इंद्र, तो उन्होंने फिर मेनका का प्रयोग किया और मेनका को भेज दिया। अब मेनका को लगा जब रंभा जैसी अप्सरा को भी पत्थर बना दिया तो मेरा क्या होगा। तो मेनका ने क्या किया, फिर मेनका ने जाने से पहले कामदेव और रति को प्रार्थना की और उनकी सहायता मांगी।
तो कामदेव भगवान ने और रति देवी ने उनकी सहायता की, मेनका की। और फिर मेनका आई पृथ्वी के ऊपर तपस्या भंग करने के लिए विश्वामित्र की। तो कामदेव की मदद से कहो तो मेनका पास हो गई इस तपस्या भंग करने में, और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि विश्वामित्र को मेनका ने नहीं फंसाया। मेनका माया रूप नहीं बनी विश्वामित्र के लिए। मेनका ने तपस्या भंग नहीं की। किसने भंग की? तो विश्वामित्र के अपने अंदर के काम जो थे, उस काम ने कहो तो उसकी तपस्या भंग की। काम ही उसके लिए माया बन गया। जब मेनका से शादी हो गई, पत्नी के मोह में आ गई, एक बेटी भी हो गई शकुंतला नाम की ना। फिर जब अप्सरा मेनका को जब इंद्र का हुक्म हुआ तो पति के प्रति प्रेम था, लेकिन फिर भी पति को भी छोड़ करके बेटी शकुंतला को भी अभी बच्ची जन्मी थी, लेकिन उसके मुंह को भी छोड़ करके फिर मेनका रूपी अप्सरा को वापस स्वर्ग में जाना ही पड़ा। लेकिन इस समय जब विश्वामित्र को अपनी वास्तविक बात पता चली, इस तरह से इसने तो मेरी तपस्या भंग कर दी और मैं ब्रह्म ऋषि बन नहीं पाया, तो तुरंत वो बिच्ची के मोह में फंसे बिना ही फिर तपस्या करने चले गए और अपने लक्ष्य की ओर चले और लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहे। ये हमारी कहानी है। हम इस जगत के अंदर आए, संसार के अंदर आए, माया के अंदर आए, तो फिर माया को तो ये तो माया है ही ऐसी। माया अच्छी होती बलवंती ना। ये तो पग जैसे हम रखते हैं माया के अंदर, तो माया तो अपना प्रभाव दिखाएगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है, हिम्मत है, हम अपने गुण इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, तो माया कभी भी हमें वश में नहीं कर सकती है। तो माया ने हमें वश में नहीं किया है। हमारी अगर हम माया के अंदर परवश है, तो हमारी कामनाओं ने हमें परवश किया है, गुलाम बनाया। हमारी इच्छाओं ने, हमारे विषयों ने कहो, हमारे अंदर की जो विकार है, उस विकार के कारण हम माया के वश में हुए हैं, माया के गुलाम बने हुए। जिस दिन इस विकार को फाल करके फेंक देंगे और गुण इंद्रियों को मुक्त कर देंगे काम वासना और विषयों से, तो उस दिन ये आत्मा स्वतंत्र होकर के, जागृत होकर के, एक लात मार करके इस मृत्यु लोक, 14 लोक ब्रह्मांड रूपी जो है, इस ब्रह्मांड के ऊपर अपना पग रख करके, एक पग रख करके दूसरा पग अक्षरधाम के ऊपर रख करके सीधी छलांग लगाएंगे रूबुल बिलावा के अंदर, खिलवत के अंदर, परम धाम के अंदर, राज्य के चरण के अंदर। तो यहाँ जागृत ब्रह्मांड के अंदर जिस माया के अंदर हम परवश हो चुके हैं, खेल से हमारी सुरता, मतलब खिलवत से हमारी सुरता खेल के अंदर आकर के, खेल में हम जिस खेल के अंदर हम खेलने के लिए नहीं आए थे, किस लिए आए थे? खेल देखने के लिए आए थे। हमें राज्य महाराज ने खेल देखने के लिए भेजा था। और क्यों भेजा था? किस लिए भेजा था खेल के अंदर? कि परमधाम के अंदर जो इश्क है, जो साहिबी है, वो साहिबी और इश्क वहां जान नहीं पाए, तो इस संसार के छल को जानेंगे, कपट को जानेंगे, धोखा को जानेंगे, अविश्वास को जानेंगे, माया को जानेंगे, देखेंगे। मतलब ये सब को देख करके फिर हम अपने परम धाम के ईश्वर साहिबी की पहचान कर पाएंगे। लेकिन हम तो देखने के बदले में, इस खेल के अंदर ही स्वयं पात्र बनने के बदले में, कहो दृष्टा बनने के बदले में, स्वयं पात्र बन करके खेल के अंदर ही नाचने लगे। हम अपनी खिलवत को भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए विश्वामित्र की तरह, और इसीलिए माया के वश में हो गए। लेकिन तारतम इसीलिए इस खिलवत वाणी के द्वारा फिर हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, अपनी खिलवत को याद दिलाता है, अपनी जो परात्म स्वरूप है उस परात्म स्वरूप की याद दिलाता है कि तुम इस खेल के अंदर के नहीं हो, तुम्हारा संबंध खेल से नहीं है, न स्वर्ग जगत से नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी ऐसा खेल दिखाया कि मांग लिया है। ऐसा खेल दिखाया राज्य महाराज ने। देखो, जिस खेल को हमने स्वयं मांगा हुआ है, वही खेल तो राज्य ने दिखाया हुआ है। ऐसा खेल हमारे लिए तो अक्षर भगवान के द्वारा यह खेल की रचना हुई। या में माँ विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते त्रिचर सब उत्पन्न। अक्षर भगवान के ऊपर जब राज्य महाराज ने हुक्म कर दिया
तो अक्षर भगवान ने अपने ही मन स्वरूप सबलिक ब्रह्म के द्वारा अव्यकृत के माध्यम से हिरण्यमय गर्भ के अंदर प्रवेश करके ये नारायणी सृष्टि के 14 लोक, अतल वितल सितल तलातल महातल रसातल पाताल भूलोक भूलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक सतलोक, ये 14 लोक के अंदर देव कहो, दानव कहो, मानव कहो और ये मृत्यु लोक के अंदर 84 लाख योनि कहो, ये सारा संसार जड़ अचेतन से भर दिया। इसके लिए भरा वो हमारी खिलवत के अंदर जो परात्म बैठी हुई है बल मिलावा के अंदर, वो परात्म जो खेल के अंदर खेल देखने के लिए आई हुई है, उसके लिए ही यह सारा खेल का निर्माण किया गया है। यह खिलवत की वाणी को कोई साधारण वाणी मत समझना। तारतम की तो एक एक वचन अमृतमय वचन है जो जहर को उतारने की ताकत रखते हैं। लेकिन कान नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे। अगर नजर बदली तो नजारे बदल जाएंगे। किस्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल जाएंगे, अन्यथा कभी हमारा किनारा बदलने वाला नहीं है। अगर हम कर्म करेंगे यमपुरी का तो यमपुरी ही सामने आएगा। मृत्यु लोक की कहो भूमि को हम कमाएंगे तो यही जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। और परम धाम की रहनी आएगी, वहां की करनी आएगी तो फिर हमारे सामने खिलवत ही आएगी। आज मीरा भाई को देखो, एक जीव सृष्टि हमारे लिए एक दृष्टांत के रूप में है। अब मीराबाई के पास तारतम नहीं था, वो खिलवत को नहीं जानती थी, वो परमधाम को नहीं जानती थी, मूल मिलाव को नहीं जानती थी, राज्य अक्षरातीत कृष्ण को नहीं जानती थी। लेकिन फिर भी मीराबाई के पास चाहे संसार के अंदर कितनी परिस्थिति आई, कितने संकट आए और कहां तक का कहो मीराबाई को सहन करना पड़ा, दुख कष्ट आदि, लेकिन फिर भी मीराबाई कभी भी विचलित नहीं हुई। अपनी भक्ति मार्ग से कृष्ण के प्रति के प्रेम में कभी भी उसके अंदर कमी नहीं आई। यहाँ तक कि अगर जहर भी दे दिया कि यह कृष्ण का चन्नामृत है करके, तो उसको पता था कि यह विष है, यह जहर है, लेकिन मेरे कृष्ण का चन्नामृत बोला है तो मेरे लिए तो ये चन्नामृत ही है। कितना विश्वास मीराबाई के अंदर। तो मीराबाई ने चन्नामृत करके वो जब प्याला पी लिया विष का, तो स्वयं उसको अमृत बनाना पड़ा कृष्ण को भी, और कृष्ण नीले हो गए, विष स्वयं को पीना पड़ा, लेकिन अमृत पिला मीराबाई को। ये हमारे लिए दृष्टांत है। आज एक जीव सृष्टि के अंदर इतना विश्वास, इतना प्रेम, और वो अपने दिल को खिलवत बना करके कृष्ण को विराजमान कर सकती है, तो हमारे पास तो तारतम है, तारतम वाणी है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। हमें तो खिलवत अपना स्वरूप, मूल स्वरूप सब कुछ पता है, तो फिर हम अपने दिल को खिलवत क्यों नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस खिलवत की वाणी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, अपने कौल फैल हाल लाना पड़ेगा। सारी वाणी खिलवती यही 3 चीज समझाती है, कौल फैल और हाल। अभी तो हमारे पास 7 दिन का समय है, आज का समय तो हमारा पूरा हो रहा है, लेकिन आगे यही खिलवत की वाणी की हम इसी चौपाई से फिर कल चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमने यह खेल मांगा और किस तरह से राजी महाराज ने कैसा खेल दिखाया कि हमारी अवस्था खेल के अंदर कैसी हो गई, और दिल को किस तरह से हम खिलवत बना सकते हैं, वो आगे फिर हम सुनेंगे खिलवत की वाणी के अंदर। तब तक के लिए इस वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत सभी सुंदर साथ का धन्यवाद। सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, बाईजी राज महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, चरणदास महाराज की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल घुम्मट वाले की जय, बोल बोल बंगले वाले की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।